अब पटियाला चुनाव प्रचार में रामनवमी और मुस्लिम लीग की एंट्री का परीक्षण करेगा। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। रामनवमी 17 अप्रैल को है, लेकिन सियासत में विचित्र संयोग बना। रामनवमी से पहले ही चुनाव में राम की एंट्री होगी। वैसे तो राम की पहचान धार्मिक है, लेकिन चुनाव में उनका धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। चुनाव आचार संहिता के मुताबिक चुनाव में धर्म का इस्तेमाल प्रतिबंधित है, फिर भी चुनावी सभाओं में नेता राम राम क्यों जप रहे हैं? नवरात्रि में नेताओं को राम की याद क्यों आई? क्या राम का नाम हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है? और क्या 24 के चुनाव में भी राम बड़ा मुद्दा है? जनहित में पटियाला तमाम सवालों का परीक्षण करेगा। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, जिससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि चुनाव में राम मुद्दा कैसे बने। 6 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एनआईए की टीम पर हमला हुआ। एनआईए की टीम 2022 में हुए विस्फोट की जांच करने भूपति नगर पहुंची थी। घर टीएमसी नेता का था, लेकिन राज्य पुलिस ने एफआईआर लिखी एनआईए के खिलाफ। आरोप लगाया कि एनआईए ने महिलाओं के खिलाफ कानून तोड़ा। बंगाल में 3 महीने के अंदर केंद्रीय एजेंसी पर दूसरा हमला हुआ है। हमले के अगले दिन 7 अप्रैल को प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रैली की। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा यह सब कुछ रामनवमी में दंगा करवाने की साजिश है और निशाने पर बीजेपी थी। तीसरी तस्वीर 7 अप्रैल की है। पीएम मोदी बिहार के नवादा में थे। चुनाव रैली से रामनवमी की याद दिलाई और उन लोगों को याद रखने को भी कहा जो अयोध्या दर्शन करने नहीं गए। चौथी विंडो में आप समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और आरजेडी के नेता चंद्रशेखर को देखेंगे, जिन्होंने रामचरितमानस पर ऐसे बयान दिए थे जिन पर विवाद हुआ। बिहार से रामनवमी का इशारा आरजेडी और समाजवादी पर भी हमला माना गया। अब आप समझ गए होंगे कि नवरात्रि के मौके पर चुनाव में रामनवमी की एंट्री का संयोग कैसे बना, किसने क्यों राम का नाम लिया, और आगे पटियाला आपको यह भी बताएगा कि इससे किसको और कैसे फायदा होगा और कितना किसको नुकसान होगा। पहले 2 बड़े बयान सुन लीजिए। दांगा कोड़बे ओड़ा 19 तारीख के वोट। मैं बीजेपी से एक बात कहूंगी, रैलियां करें लेकिन दंगे नहीं कराएं। 19 अप्रैल को मतदान होगा और वे 17 अप्रैल को दंगे करेंगे। भगवान राम ने आपको दंगे भड़काने के लिए नहीं कहा है, लेकिन वे ऐसा करेंगे और फिर एनआईए को लाएंगे। देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है। इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से? इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से? उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। क्या ये शोभा देता है क्या? जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। पहले जब भी राम का नाम लिया जाता था तो बाबरी मस्जिद का जिक्र होता था। अब राम मंदिर बन गया है, लेकिन राम के राजनीतिक कंट्रास्ट में कुछ ना कुछ जरूर होता है। इससे वोटों का ध्रुवीकरण होता है। अब राम के साथ चुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। पीएम ने कई रैलियों में इस मुस्लिम लीग वाले एंगल को एक्सप्लोर किया है। अब इसे नैरेटिव में बदलने का अभ्यास शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में कर दी है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे साथी सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, पवन खेड़ा और गुरदीप सपल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। हमने 6 शिकायतें दी हैं, जिनमें से 2 पीएम मोदी के खिलाफ हैं। अब ये चुनाव आयोग के लिए सभी दलों को समान मौका देने की स्थिति सुनिश्चित करने का समय है। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक जनादेश को बरकरार रखेगा। हम इस सरकार को बेनकाब करने के लिए सियासी और कानूनी रास्ते अपनाना जारी रखेंगे। पटियाला का यहां सवाल है कि क्या चुनाव में धर्म के इस्तेमाल की आशंका है? इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने
घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। प्रधानमंत्री को अपने काम गिनाने चाहिए, लेकिन उसमें नील बटा सन्नाटा स्कोर है, उसमें जबरदस्त फेल का ठप्पा लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी इधर उधर की बात करके मन बहला रहे हैं लोगों का, और जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चुनाव आयोग के समक्ष एक ऐसी बात भी रखी जो बार बार हम पहले भी उठाते आए हैं कि प्रधानमंत्री के जो सैन्य बलों के साथ कार्यक्रम किए जाते हैं, उनकी चित्रों का, उनकी फिल्म्स का दुरुपयोग करना चुनाव के दौरान, जहां प्रधानमंत्री सेना की यूनिफॉर्म में होते हैं या एयरफोर्स की कैप लगाकर प्रचार कर रहे हैं एक तरह से, वो उस पर हमने अपनी बहुत घोर आपत्ति दर्ज कराई, क्योंकि पहले भी हम वो आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और पहले चुनाव आयोग की एडवाइजरीज हैं कि यह नहीं किया जा सकता चुनाव के दौरान। तो आज हमने चुनाव आयोग को उनकी अपनी एडवाइजरीज भी स्मरण कराई कि ये आप ही की एडवाइजरीज हैं और ये बार बार रिपीट ऑफेंडर है बीजेपी, उस दिशा में भी चुनाव आयोग को कदम उठाने चाहिए। वैसे राम का तो नहीं, उनके नाम का राजनीति से पुराना वास्ता है। ये संयोग है या उससे ज्यादा कि राजनीति में सबसे ज्यादा राम नाम की रट बीजेपी लगाती है, और जब जब राम मंदिर आंदोलन आगे बढ़ा, बीजेपी की सीटें भी बढ़ी। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई। 1984 में बीजेपी ने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। 1984 में बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीती और वोट शेयर रहा 8%। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली। राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी सक्रिय हुई। इसका असर 1989 के लोकसभा चुनाव में साफ दिखा। 1989 में बीजेपी ने लोकसभा की 85 सीटें जीती, वोट शेयर बढ़कर 11% हो गया। 1989 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने पहली बार राम मंदिर को मुद्दा बनाया। 25 सितंबर 1990 को आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। इसका इम्पैक्ट 1991 के लोकसभा चुनाव पर साफ दिखाई दिया। 1991 में बीजेपी ने 120 सीटें जीती और वोट शेयर बढ़कर कितना हो गया? 20%। 1992 में विवादित ढांचा गिर गया। 1996 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें मिली, हालांकि वोट शेयर 20% ही रहा। 1998 में 13 महीने के लिए बीजेपी की सरकार बनी और तब बीजेपी ने 182 सीटें जीती थी और वोट शेयर कितना था? 26%। 1999 में बीजेपी ने 182 सीटें जीती, 24% वोट शेयर के साथ। 2004 में बीजेपी को 138 सीट मिली, वोट शेयर रहा 22%। 2009 में 116 सीट पर कब्जा किया, वोट शेयर रहा 19%। अब बात कर लेते हैं 2014 में, जब बीजेपी ने 282 सीट पर जीत हासिल की और वोट शेयर कितना रहा? 31%। 2019 में बीजेपी के खाते में 303 सीट आई और वोट शेयर कितना रहा? 38%। 1989 से 2024 तक बीजेपी के हर घोषणा पत्र में राम और राम मंदिर मुद्दा रही। 2024 में बीजेपी ने 400 पार का टारगेट रखा है। क्या 24 में राम के नाम पर वोट पड़ेंगे? किसे नफा होगा और किसे नुकसान? पटियाल ने एक्सपर्ट से पूछा, जो जवाब मिला वो आपको भी सुनना चाहिए। 24 के चुनाव में राम नाम का फायदा तो बीजेपी को जरूर होगा। राम नाम के आधार पर बीजेपी क्या करने की कोशिश करती है? बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश करती है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के हितों की रक्षा करती है। हम सबको याद है, बड़ी लंबी लड़ाई हुई, इसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को किया गया और जिस तरह से बड़े उत्सव के साथ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, इससे हिंदू मतदाताओं के बीच में एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो हिंदू के हितों का ध्यान रखती है। ऐसा एक तरह से जो ऐसा काम जो 500 साल तक नहीं हो पाया, वो करने की क्षमता बीजेपी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कर दिखाया है। तो राम नाम के आधार पर बीजेपी को निश्चित रूप से फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता है। बीजेपी के लिए राम के राजनीतिक नतीजे आपने देखे और सुने। अब मैं 2024 चुनाव के लिए राम नैरेटिव की तैयारी आपको दिखाता हूं।
6 तारीख को जहां पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसी पर भीड़ ने हमला किया, राम का पॉलिटिकल नैरेटिव को तैयार होते हुए दिखाना चाहता हूं। 6 अप्रैल को जब वेस्ट बंगाल में एनआईए की टीम पर हमला हो रहा था और ममता बनर्जी केंद्रीय जांच एजेंसी के एक्शन को रामनवमी के हमले से जोड़ने के बारे में बात कर रही थी, तभी राजस्थान के सीकर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली की। मंच से राम नाम और राम नाम सत्य का जो नया नैरेटिव योगी ने सेट किया, अब वो भी मैं आपको सुनाता हूं। आतंकवाद एक समस्या है और इस समस्या का समाधान कोई है तो भारत है। भारत इसकी समस्या का समाधान दे रहा है। हम केवल आपसी संबोधन में ही राम राम नहीं बोलते। अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करते। आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। हमने जब ये परीक्षण शुरू किया था तो आपको 4 तस्वीरें दिखाई थी। मैंने बताया था कि पीएम मोदी ने बिहार के नवादा में रामनवमी की एंट्री करवाई है। वहां यह भी बताया था कि राम के विवाद में बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बहुत बड़ा योगदान है। आज बिहार में लालू खानदान की बेटी मीसा भारती ने राम के मुद्दे पर बीजेपी को ललकारा है। राजनीति में जब एक सिरा दूसरे सिरे से मिलता है तो वोटर के चारों ओर नैरेटिव का घेरा पूरा हो जाता है। मोदी के बाद मीसा की भी बात सुन लीजिए। जो अयोध्या में राम मंदिर बना है मोदी जी और भाजपा का थोड़ी ना है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं, हम पूजा करते हैं। अभी हम लोग व्यस्त हैं, समय निकाल के हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने। कोई रोक देगा क्या? डीए के नेता क्या बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं, अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी क्या बोल रहे हैं, उसमें आपको देखना होगा कि जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं 4 लाख पार, 4000 पार। तो अब देखना होगा कि कितना पार होता है। अब मैं आपको एक ऐसा बयान और विवाद दिखाता हूं जो चुनाव में राम नाम के महत्व को साबित करेगा। वो बताएगा कि वोटर के मन में राम है लेकिन राजनेता के दिमाग में राम है। बीजेपी राम मंदिर के दर्शन करवा रही है तो हिंदू महासभा ने इस बात को मुद्दा बनाने की कोशिश की है कि उन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्योता क्यों नहीं दिया गया। अपमान का बदला लेने के लिए हिंदू महासभा अपने पुराने प्रत्याशी चुनाव में उतारेगी। प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान श्री राम के मंदिर का, जो दोस्त दुनिया के लोग आ गए, पूरे देश दुनिया के लोग उसमें आए, लेकिन पक्षकारों को नहीं बुलाया गया। हिंदू पक्षकारों को, यहाँ तक कि मुस्लिम पक्षकारों को बुलाया। चलो सद्भावना अच्छी बात है, लेकिन बीफ खाने वाले बॉलीवुड को जाके संघ के प्रचारक निमंत्रण दिए। बीजेपी और मोदी जी ने सबको बुलाया, लेकिन हम पक्षकारों को जिन्होंने जमीन बेच के लड़ाई लड़ी थी उनको नहीं बुलाया। यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय होगा कि आप देखो कि कोई सैकड़ों वर्षों तक लड़ाई लड़ रहा है राम मंदिर पे, और जब निर्णय आता है तो लड़ाई लड़ने वालों को ही निमंत्रण नहीं दिया गया। ये कितना बड़ा अन्याय है। इसी के खिलाफ हमने सैकड़ों हिंदू महासभा के प्रत्याशी उतारे हैं। 11 दिन बाद पहले चरण की वोटिंग है, आचार संहिता लगी है, लेकिन चुनाव प्रचार में राजनीतिक दल राम और धार्मिक नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आचार संहिता में कितना जायज है? चुनाव आयोग के नियम क्या कहते हैं? क्या ऐसे चुनाव प्रचार पर बैन नहीं होना चाहिए? यह सवाल मैंने पूर्व चुनाव आयुक्त से पूछा। वो क्या नजरिया रखते हैं, आप भी सुनिए। देखिए, जनरली जो लिया जाता है नाम राम और रहीम का, वो एक अलग चीज बात है, लेकिन इंटेंशनली इस बात को कहना, प्रिसाइज करना और कंपेल करना कि आपको राम के नाम पे वोट देना है या रहीम के नाम पे वोट देना है, तो इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं की जाती। ना ऐसा अपेक्षित है कि इस तरीके से किया जाए। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो, आचार संहिता लगी हो, उस समय इस तरह की प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और वो उसका उल्लंघन है। अमीन साहब जो हैं वो चुनाव आयोग के पूर्व निदेशक हैं। इस परीक्षण का मकसद वोटर को ये समझाना था कि नेता जब कुछ बोलता है तो उसका खास मकसद होता है। चुनाव से पहले राम के नाम पर विवाद हुआ, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो ममता ने केंद्र के खिलाफ रामनवमी यात्रा में दंगे कराने की चुनावी स्क्रिप्ट तैयार की। बीजेपी ने अपना किरदार उतार दिया। राम जन्मभूमि से राम नाम सत्य का साइकिल पूरा हो गया। वोटर के मन में राम का मुद्दा बैठ गया। अब फैसला
वोटर को करना है कि वो इससे प्रभावित होकर वोट करे या इसे समझकर वोट करे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।